वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुल्क राज आनंद की जितनी भी इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं। अब आज की जो ये वीडियो क्लास है यहाँ पर मुल्क राज आनंद के कुछ माइनर वर्क रखे हुए हैं, उनको हम कंफर्म कर रहे हैं। जो ये माइनर वर्क्स हैं इनका इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो किसी भी सोर्स पर अवेलेबल भी नहीं है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेप्थ एनालिसिस को लेकर के इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। तो जो ये वर्क जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ ट्रिलॉजी को लेकर के। ट्रिलॉजी का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 3 होता है, 3 का समूह होता है। तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी हुई 3 नॉवेल्स हैं, 3 उपन्यास हैं जिनका जो कंटेंट है, सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक ही हैं। तो इस तरीके से 3 नॉवेल्स जो हैं उनका प्लॉट, उनका कंटेंट जो है वो इक्वल होने की वजह से, एक होने की वजह से उनको हम कलेक्शन में ले आते हैं और उनको हम ट्रिलॉजी कहते हैं। इस ट्रिलॉजी में जो 3 नॉवेल्स आती हैं वो पब्लिश हुई हैं 1939 से 1941 के मिड में पब्लिश हुई हैं। जो ये ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स है, यहाँ पर जो 3 नॉवेल्स हैं उसमें से एक नॉवेल दी विलेज है, दूसरी नॉवेल है अक्रॉस दी ब्लैक वाटर है और थर्ड नॉवेल है दी स्वॉर्ड एंड दी सिकल है। तो ये 3 नॉवेल्स हैं, 3 नॉवेल्स का ये कलेक्शन ट्रिलॉजी कहलाता है, ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स कहलाता है। जो ये 3 नॉवेल्स होती हैं वो डील कर रही हैं, वो वर्णन कर रही हैं, वो हमें बता रही हैं बॉयहुड, बचपन, यूथ, युवावस्था और अर्ली मैनहुड ऑफ लाल सिंह। लाल सिंह जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि तीनों पाया जाता है। तो नॉवेल्स जो हैं वो लाल सिंह कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए ये ट्रिलॉजी का वर्क है। जो ये ट्रिलॉजी है वो कवर कर रही है, वो पीरियड को कवर कर रही है, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले का इंडिया का जो समय था और वर्ल्ड वार के बाद में जो इंडिया की कंडीशन है, इन दोनों पर ये नॉवेल प्रकाश भी डाल रही है, उस पीरियड को कवर कर रही है। वर्ल्ड वार से पहले जो इंडिया का ड्यूरेशन था, इंडिया की कंडीशन थी, और वर्ल्ड वार के बाद में जो इंडिया की कंडीशन थी, दोनों कंडीशन पर प्रकाश डाल रही है ये नॉवेल जो कि ट्रिलॉजी में है। तो सबसे पहले इस कलेक्शन की जो नॉवेल है वो है द विलेज। जो ये द विलेज नॉवेल है वो डील कर रही है सेंट्रल कैरेक्टर लाल सिंह जो है उसका बॉयहुड जो है। सेंट्रल कैरेक्टर लाल सिंह का जो फादर है जिसका नेम निहाल सिंह होता है वो एक फार्मर होता है। लाल सिंह जो होता है वो घर से भाग जाता है और वो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। लाल सिंह का जो ब्रदर होता है वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है और अपनी वाइफ के प्रेमी का भी मर्डर कर देता है, जिसके लिए उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इस तरीके से ओल्ड निहाल सिंह जो होता है, लाल सिंह का फादर जो होता है, वो भी ब्रोकन हार्टेड हो करके उसकी डेथ हो जाती है। तो इस ट्रिलॉजी की जो फर्स्ट नॉवेल है द विलेज, यहाँ पर लाल सिंह का जो बॉयहुड है, लाल सिंह की जो फैमिली है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इस कलेक्शन की जो सेकंड नॉवेल है जिसका नेम है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये सेकंड नॉवेल है इस ट्रिलॉजी की, इस कलेक्शन की, और ये नॉवेल डील करती है लाल सिंह का जो एक्सपीरियंस रहा है फ्रांस में वार के दौरान, मीन्स वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान फ्रांस में लाल सिंह जब था तो उसका जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है वार को ले कर के, उसको हाईलाइट कर रही है ये सेकंड नॉवेल अक्रॉस द ब्लैक वाटर। यहाँ पर लाल सिंह कैरेक्टर तो है ही, यहाँ पर एक कैरेक्टर लालू भी है, एक कैरेक्टर किरपू भी है, ये लालू का फ्रेंड होता है। एंड्री और मैरी भी 2 कैरेक्टर हैं जो कि भाई और बहन होते हैं, ये भी लालू के फ्रेंड होते हैं। इस कलेक्शन की, इस ट्रिलॉजी की जो थर्ड नॉवेल है उसका नेम है स्वॉर्ड एंड द सिकल। जो स्वॉर्ड एंड द सिकल की ये टाइटल है इसको जॉर्ज ऑरवेल ने दिया था आनंद को, मीन्स मुल्क राज आनंद को जॉर्ज ऑरवेल ने बताया था कि अपनी इस नॉवेल का टाइटल स्वॉर्ड एंड द सिकल रखो।
तो आप लोग कंफर्म रखिएगा, इस नावल की टाइटल को जॉर्ज ऑरवेल ने मुल्क राज आनंद को खुद दिया था। जो ये नावल है वो डील करती है लाल सिंह की कैरियर का जो फाइनल फेज़ होता है, उसको ये नावल डील करती है। लाल सिंह जो होता है वो इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा होता है फ्रीडम के लिए, उसमें आकर के पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये इस तरीके से 3 नावल्स का जो कलेक्शन है, जिसको हम ट्रिलॉजी कहते हैं, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर लाल सिंह की लाइफ पर बेस्ड है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं। मुल्क राज आनंद की एक नावल है जिसका नेम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी हुई एक नावल है। ये नावल पब्लिश हुई थी 1953 में, ये नावल पब्लिश हुई थी। और जो ये नावल है वो डील करती है जो एबोलिशन होता है प्रिंसली स्टेट का इंडिया में। मीन्स क्या होता है कि आगे चल कर के जब भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में जो राजतंत्र होता है, जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, उनको पूरी तरीके से एबॉलिश किया जाता है, उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जाता है, मोनार्की को ख़त्म किया जाता है। तो उसी सिस्टम पर, उसी कंटेंट पर बेस्ड है ये नावल। जो ये नावल है इसको मुल्क राज आनंद ने ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा है, लेकिन ये नावल ऑटोबायोग्राफिकल है नहीं। इस नावल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो विक्टर होता है, जो कि एक इंडियन प्रिंस होता है। प्रिंसली स्टेट एबॉलिश होने वाली है, उसका राजाओं की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको ये नावल अच्छे तरीके से डील कर रही है। नेक्स्ट नावल जो है उसका नेम है द बिग हार्ट नेम है। जो ये नावल है द बिग हार्ट, ये मुल्क राज आनंद की ही नावल है और ये नावल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टाइल में लिखी गई है। आप लोगों को बेटर तरीके से मालूम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टाइल क्या होती है, इससे वीडियो में मैंने उसको डिस्कस भी किया है। जो ये नावल है वो इवेंट्स को बतलाती है, सिंगल डे का जो इवेंट्स है इन द लाइफ ऑफ अनंत, जो कि एक कॉपर स्मिथ होता है। कॉपर स्मिथ का मतलब होता है हाथ से कॉपर के बर्तन बनाने वाला। तो हाथों से कॉपर का बर्तन बनाने वाला एक कॉपर स्मिथ होता है जिसका नेम अनंत होता है। तो अनंत की लाइफ के एक सिंगल डे को डील कर रही है ये नावल। यहाँ पर जो अनंत है उसी को द मैन विथ बिग हार्ट बोला गया है। इस नावल में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है, एक टकराव दिखलाया गया है, और वो टकराव है कॉपर स्मिथ और कैपिटलिस्ट में वो टकराव है। जो कॉपर स्मिथ लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वर्क विथ हैंड होना चाहिए, और जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो मशीन को सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स ये इंडिया में उस टाइम को दर्शा रही है ये नावल जब इंडिया में न्यू फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जा रही थी। तो कॉपर स्मिथ का जो ग्रुप है वो सपोर्ट कर रहा है कि हाथों से काम होना चाहिए, और जबकि पूंजीपति वर्ग जो है वो मशीन इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो इन्हीं दोनों वर्गों के बीच में जो एक टकराव है उसी को द बिग हार्ट में दिखलाया गया है। इस नावल द बिग हार्ट की जो सेटिंग है वो अमृतसर शहर है। होता क्या है कि 2 चौधरी होते हैं, जिसमें से एक का नेम मुरलीधर होता है, दूसरे का नेम गोकुल चंद होता है। ये दोनों चौधरी जो हैं वो सेटअप करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, और जिसकी वजह से जो लोकल कॉपर स्मिथ लोग होते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, और इस तरीके से एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है कॉपर स्मिथ और पूंजीपति लोगों के बीच में। अनंत जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो सपोर्ट कर रहा है कॉपर स्मिथ के जो हित हैं उनको वो सपोर्ट कर रहा है। वो मुंबई से आया हुआ है, बॉम्बे से आया हुआ है, अपने साथ एक उमन लाया हुआ है जिसका नेम जानकी है, और वो उस उमन को अपने घर में अपनी वाइफ की तरह से रखता है। और जो जानकी है उसको टीबी हो गई है और स्लोली उसकी डेथ हो रही है ट्यूबरक्यूलोसिस से। तो ये हो जाती है नावल द बिग हार्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नावल्स को डिस्कस कर रहा हूँ।
जो राइटर मुल्क राज आनंद है, इसकी कुछ नॉवेल्स हैं जिनको हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स कहते हैं, जिनको हम एक कलेक्शन में रखते हैं। तो ये पूरा कंटेंट क्या है उसको हम समझते हैं। देखिएगा, मुल्क राज आनंद ने प्लान किया था कि वो 7 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को लिखेगा, और वो 7 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को लिखेगा क्योंकि वो प्रभावित था 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट से। विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में 7 एजेस ऑफ मैन को डिस्कस किया है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है मुल्क राज आनंद, और वो डिसाइड करता है कि वो 7 नॉवेल्स को लिखेगा जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स होंगी। तो जो ये 7 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 4 नॉवेल्स की जो कुछ भी माइनर डिटेल अवेलेबल है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो ये नॉवेल्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं, उसमें से पहली नॉवेल है, उसका नेम है 7 समर्स। जो 7 समर्स है वो मुल्क राज आनंद, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है इस नॉवेल में, तो उसकी लाइफ के स्टार्टिंग के 7 सालों को दर्शा रही है ये फर्स्ट बुक। इस कलेक्शन की जो सेकंड नॉवेल है उसका नेम है द मॉर्निंग फेस। जो ये बुक है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था, और यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर के चाइल्डहुड से लेकर के उसके वयस्क होने तक की जो लाइफ है वो सेकंड बुक द मॉर्निंग फेस में रखा गया है। थर्ड बुक है, उसका नेम है कन्फेशन ऑफ अ लवर। कैरेक्टर है, उसकी राष्ट्रीयता को लेकर के जो भावनाएं हैं और उसके लव अफेयर जो हैं वो दिखलाए गए हैं बुक नंबर 3 में। इस कलेक्शन की जो चौथे नंबर की नॉवेल है उसका नेम बबल है, और यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर जो है उसकी जो स्टेइंग है, जो वो स्टे करता है इंग्लैंड में, उस कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो ये नॉवेल्स हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नेम कृष्णा है। कृष्णा जो है वो मुल्क राज आनंद को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। मुल्क राज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है कृष्णा। कृष्णा का जो फादर है वो है बाबू रामचंद, और कृष्णा की जो प्रेमिका है उसका नेम देवाई है। ये बिलव्ड ऑफ कृष्णा होती है, कृष्णा की प्रेमिका होती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो कुछ भी माइनर वर्क्स थे मुल्क राज आनंद के, उनको भी हमने डिस्कस कर दिया है। मुल्क राज आनंद आज की क्लास में कंप्लीट होता है। पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस पूरा हो गया है। अब एक क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कुछ पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।